प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ठोस आकृतियों के संयोजन से बनने वाली आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठोस आकृतियाँ जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु वगैरह, जिसके बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़कर आए थे। हमने इन सब आकृतियों का क्या निकालना सीखा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जो हम 9th क्लास में पढ़कर आए हैं वही हमने यूज़ करना है 10th क्लास में इन आकृतियों के संयोजन से बनी हुई आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। तो हम पहले इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने घन, घनाभ इन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किए थे। तो इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि इसके सूत्र हमने कैसे निकाले थे और इसको हम एक अच्छे से माइंड में क्लियर कर लेते हैं ताकि जब हम ये लेसन इसके रिलेटेड क्वेश्चन करें तो हमें दिक्कत ना आए। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। जो मेरे पास ये वाला डिब्बा है, ये वाला डिब्बा कैसा है मेरे पास? घनाभ के आकार का, सब जानते हैं आप। इसी तरह से मेरे पास जो ये वाला डिब्बा है ये मेरे पास कैसा है? घन के आकार का। साथ साथ हम करते हैं कि घन और घनाभ में क्या अंतर होते हैं, दोनों चीज़ें भी साथ साथ हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, ये मेरे पास डिब्बा है, तो ये मेरे पास मैं बोलती हूँ कि घनाभ के आकार का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किसी घनाभ के कितने पृष्ठ होते हैं। हम इसको पृष्ठ, तल या फलक तीनों ही एक ही चीज़ हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास सामने से क्या नज़र आ रहा है? इसका ये एक तल या एक पृष्ठ नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास इसके बिल्कुल बैक में ये हमारे पास इसका दूसरा पृष्ठ हो गया, यानी कि एक ये और एक इसकी बैक में। एक हमारे पास तीसरा पृष्ठ और बिल्कुल इसके नीचे ये हमारे पास इसका चौथा पृष्ठ है। इसी तरह से हमारे पास ये पांचवा पृष्ठ और ये इसका छठा पृष्ठ, यानी कि किसी घनाभ के हमारे पास कितने पृष्ठ हुए? 6 पृष्ठ हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं घनाभ के शीर्ष बिंदुओं के बारे में। तो हमारे पास अब देखो, जो मेरे पास डिब्बा है इसके कोने कितने हैं? हमारे पास एक कोना ये रहा है इसका, इनके शीर्ष बिंदु। दूसरा हमारे पास ये रहा 2, इसे 3 और ये 4, इनके हमारे पास 4 कोने तो ये ऊपर हैं। इसी तरह से हमारे पास 4 कोने नीचे भी हैं, यानी कि हमारे पास घनाभ के कुल शीर्ष बिंदु कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनकी इसको हम क्या बोलते हैं? कोने भी बोलते हैं। तो हमारे पास घनाभ के कोने या हमारे पास शीर्ष बिंदु कितने हो गए? 8 हो जाते हैं। इसके बाद होती है हमारे पास किसी घनाभ की भुजाएं या किनारे। अब ये देखो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? घनाभ की भुजा। अब आपको ये सामने वाला दिख रहा है, तो अगर हम इसको मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ तो हमारे पास देखो इसकी एक भुजा, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 भुजाएं हो गई हमारे पास। इसी तरह से नीचे से भी ये हमारे पास 5, 6, पीछे से लेंगे 7 और ये हमारे पास 8, इनकी 4 भुजाएं आपको ऊपर नजर आ रही हैं। 1, 2, 3 और ये 4। ऐसे ही 5, 6, 7 और ये 8, इनकी 4 भुजाएं ऊपर और 4 भुजाएं नीचे, 8। अब आपको ये सामने से 1, इनके हमारे पास 9, 10 और इधर से पीछे से 11 और 12, यानी कि हमारे पास घनाभ की कुल कितने किनारे होते हैं या भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और, पहले हम इसमें घन में भी देख लेते हैं कि घन और घनाभ में। अब घन में भी देखो कि हमारे पास घन के आकार की आकृति है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़, इसके कितने पृष्ठ हुए? ये हमारे पास एक इसके पीछे वाला 2, एक ऊपर वाला 3, एक नीचे वाला 4, एक इस साइड वाला 5 और एक इस साइड वाला 6। तो हमारे पास घनाभ के भी 6 पृष्ठ हुए। अब कोने की बात करते हैं, तो हमारे पास कोना या शीर्ष बिंदु, तो 1, 2, 3, 4 तो कोने हमारे पास ऊपर हैं और 4 ही हमारे पास क्या है? नीचे। तो 8 इसके कोने या शीर्ष बिंदु हुए। अब भुजाओं की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक भुजा, 2, 3, 4, इसी तरह से नीचे 5, 6, 7 और ये 8, इसके बाद 9, 10 और जो खड़ी हैं 11 और ये 12, यानी कि हमारे पास घन और घनाभ दोनों में ही क्या होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं
और 12 भुजाएं होती हैं। तो घन और घनाभ में फ़र्क क्या होता है? अब आप देखो बच्चों, दोनों ही डिब्बों को देख पा रहे हो, तो दोनों में देखो क्या अंतर लग रहा है आपको। हमारे पास जो घनाभ के आकार की आकृति है, इसमें हमारे पास जो ये डिब्बा है, इसकी लंबाई हमारे पास अलग से, मतलब ज़्यादा लंबा लग रहा है। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, मोटाई है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो मेरे हाथ में डिब्बा है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये क्या है, इसकी मोटाई, जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि तीनों के माप ही अलग अलग लग रही हैं। इनकी जितनी लंबाई है, चौड़ाई उससे कम है और मोटाई उससे भी कम। इनकी तीनों के माप अलग अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और मोटाई अलग है। मोटाई को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं कि तीनों माप अलग अलग हैं। तो घनाभ में हमारे पास 3 माप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या तो तीनों अलग अलग होंगे या 3 में से कम एक तो अलग होगा। तो ये हमारे पास इस माप से जो आकृति बनेगी वो कैसी होंगी, घनाभ के आकार की होंगी। लेकिन अब घन में देख रहे हो, जितना हमारे पास लंबाई है उतनी ही क्या लग रही है, चौड़ाई लग रही है और उतनी ही क्या लग रही है, इसकी मोटाई लग रही है आपको। ये हमारे पास क्या है, इसकी लंबाई, जितनी हमें लंबाई लग रही है उतनी हमारे पास क्या है, चौड़ाई, और उतना ही क्या है, ये मोटा भी है या इसकी ऊंचाई भी है। यानी कि अगर हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबके माप एक जैसे हो जाते हैं तो हमारे पास वो आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। दोनों ही हमारे पास त्रिआयामी आकृतियां हैं, लेकिन हमारे पास एक घन के आकार की, जिसमें हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के माप एक जैसे होते हैं, और एक घनाभ के आकार की, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कम एक माप अलग होगा। एक माप अलग होगा या तीनों माप ही अलग अलग हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये डिब्बा है, मुझे इस डिब्बे पर कवर करना है। इस डिब्बे को क्या करना है, कवर, इनकी पैकिंग पेपर लगाना है इसको। तो मुझे सारा इसको पैक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कवर करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या है, सारा इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अब इसको निकाला कितना जाए, यानी कि हम इसके लिए कितना पैकिंग पेपर यूज़ करेंगे, ये निकालना है। तो बच्चों आप देखो कि आपको हमारे पास इस घनाभ के 6 पृष्ठ हैं। अगर हम अलग अलग पृष्ठ की बात करें, जो आपको सामने से पृष्ठ नजर आ रहा है, तो ये पृष्ठ देखने में कैसा है, आयताकार, यानी कि इसकी लंबाई दी हुई है और क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। एक चीज़ और देखो कि जो हमारे पास सामने वाला पृष्ठ है, जो पीछे वाला पृष्ठ है, वो भी सेम है, इनकी उतनी ही लंबाई और उतनी ही चौड़ाई का। यानी कि हमारे पास घन या घनाभ में 6 पृष्ठ हैं। 6 में से हमारे पास 3 पृष्ठ, यानी कि आमने सामने वाले पृष्ठ कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी कि ये वाला पृष्ठ, यानी कि इसका जो लंबाई चौड़ाई है, यानी कि जो माप है वो पीछे वाला सेम, ऐसे जो ऊपर वाला है उसका नीचे जैसा सेम, ऐसे जो साइड वाला है वो दूसरी वाली साइड के जैसा सेम होगा माप। अब आप देख पा रहे हो सामने वाला पृष्ठ, इसमें हमने ये ले ली भुजा, यानी कि इसकी लंबाई है डिब्बे की, ये हमने ले लिया L के बराबर, और ये डिब्बे की क्या है, चौड़ाई है, तो इसको हमने ले लिया B के बराबर। यानी कि हमने इस डिब्बे की जो लंबाई है वो हमने ले ली L के बराबर, और जो चौड़ाई है वो हमने ले ली B के बराबर। अब इसके बाद जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, देखो ये चौड़ाई थी और ये क्या है, लंबाई। तो ये चीज़ क्या है, इसकी ऊंचाई या मोटाई, इसको हमने ले लिया H के बराबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ हमने H ली है, ये चीज़ हमने B ली है और ये चीज़ हमने क्या ली है, L। अब ये हमारे पास L है, तो कितनी लंबाइयाँ हैं हमारे पास, ये भी L है, ये भी L है, ठीक है ना। अब इसको मैं घुमा देती हूँ, पिछली साइड से लिया है, तो ये भी L है और ये भी क्या है, इसमें L है। तो हमारे पास कितनी लंबाइयाँ हो गई, इसमें 4 लंबाइयाँ हो गई। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पृष्ठ कितने किनारे होते हैं, हमारे पास भुजाएं या किनारे कितने थे, इसमें 12 के बराबर थे। 12 में से हमारे पास 4 तो क्या है, इसकी लंबाइयाँ हैं, 1 2, अब घुमा देते हैं तो 3 और ये 4। इसी तरह से 4 ही हमारे पास क्या है, इसमें चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है ना, तो ये एक चौड़ाई इनकी B है, ये नीचे वाला भी B है, इसके सामने वाला, इनकी मैं घुमा लेती हूँ, तो ये भी क्या है B, और ये नीचे वाला पार्ट भी क्या है B।
यानी 12 में से 4 तो लंबाई और 4 ही हमारे पास क्या है, चौड़ाई। इसके बाद ऊंचाई की बात हो रही है, तो ये क्या है इसकी ऊंचाई, 1 2 ऐसे यहाँ पीछे से 3 और ये 4 ही इसमें हमारे पास क्या है, ऊंचाई। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अब सामने से देखा हमने, ये हमारे पास क्या था इसका L यानी कि लंबाई, और ये क्या है हमारे पास इसका चौड़ाई। तो हमारे पास जो सामने वाला हिस्सा है तो ये कैसा नजर आ रहा है, आयताकार। कैसा नजर आ रहा है, आयताकार। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L गुना B, यानी कि दोनों मापों को क्या कर लेंगे, गुना। तो हमारे पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, L गुना B। जो ठीक इसके पीछे है तो वो भी तो भाग हमारे पास ऐसा ही है, ये हमारे पास L है और ये क्या है B। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी कितना आ गया हमारे पास, L गुना B। तो हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारे पास कितना हो जाएगा, L गुना B। लेकिन कितनी बार आया ये हमारे पास, 2 बार। अभी तो हमने सिर्फ 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाला है, कुल कितने पृष्ठ हैं हमारे पास, 6, क्योंकि 4 और बचते हैं, उनका देखते कैसे निकलेगा। अब हम ले लेते हैं, ये दोनों आमने सामने मतलब आगे पीछे वाले हो गए हैं। अब हम ये ले लेते हैं, इस वाले भाग में हमने जो ये वाली चीज़ है इसको क्या बोला था, L। तो ये भी क्या है हमारे पास L। इस वाले भाग को हमने क्या बोला है, H, और ये भी हमने क्या बोला है, H। इनकी जो हमारे पास सामने पृष्ठ नजर आ रहा है ये भी कैसा है, आयत के आकार का। लेकिन इस आयत के आकार में इसकी लंबाई तो L ही दी हुई है और चौड़ाई कितनी दी हुई है, H। इनकी इसमें आयत में हमारे पास क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी H है तो ये भी H है, ये L है तो ये भी L है। तो इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L गुना H। इसी तरह से हमारे पास बिल्कुल इसके पीछे वाला भाग ये भी क्या है, L और ये क्या है, H। इनकी ये भी आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया, L गुना H। तो हमारे पास ये भी L गुना H और ये भी L गुना H। तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल कैसा हो गया, L गुना H। अब हम बात करते हैं, बाकी 2 पृष्ठ बच गए, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, क्योंकि हम ये वाला ले चुके हैं, ये वाला ले चुके हैं, ये वाला ले चुके हैं और ये वाला भाग ले चुके हैं। अब ये और इसके पीछे वाला बच गया। अब इसमें देखते हैं, ये हमने क्या ली थी, चौड़ाई, कि ये हमारे पास क्या था, B, और ये भी हमारे पास क्या था, B, और ये हमारे पास क्या है, H, और ये भी क्या है, H। यानी कि आयत ऐसी है जिसके 2 माप किसके बराबर है, B और H के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, B गुना H। ऐसे ही हमारे पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, B गुना H। यानी कि ये भी हमारे पास 2 भाग थे तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया, B गुना H के बराबर। सब में से हमारे पास 2 कॉमन, तो हमारे पास ये क्या आ गया, LB। पहले इसको लिख लेते हैं, तो BH और ये हमारे पास H है। तो हमारे पास किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला होता है। तो बच्चों कई बार हमने 9th में क्वेश्चन किए कि हमारे पास कोई टंकी है, वो घनाभ के आकार की है। वो किसके आकार की है, घनाभ के आकार की है, और उसका ढक्कन नहीं है। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं, आपको कमरा भी हमारे पास घनाभ के आकार का भी हो सकता है, घन के आकार का भी हो सकता है। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के माप अलग अलग हैं तो वो घनाभ के आकार का रहेगा। तो आपके पास कमरे की लंबाई यानी कि L, कमरे की चौड़ाई यानी कि B और कमरे की ऊंचाई यानी कि H। तो हमारे पास जो पूरा कमरा है उस पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हमारे पास उत्तर हो गया। लेकिन अगर हमारे पास उस कमरे की छत ना हो, ठीक है, या कोई एक ऐसी टंकी हो पानी की जिसका ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करके देखो तो हमारे पास कौन सा हिस्सा गायब है, उसका ऊपर वाला, और कौन सा नीचे वाला तो दिया हुआ है। इनकी ऊपर वाले का क्षेत्रफल कौन सा होगा, जो नीचे वाले का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो हमारे पास आमने सामने वाले पृष्ठ थे उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो नीचे वाला जो पृष्ठ है, यानी जो हमारा फर्श है कमरे का, उसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या रहेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, कि कमरा कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। तो हमारे पास LB यानी कि हमारे पास जो फर्श का क्षेत्रफल रहेगा कमरे का, वो रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन अब हमारे पास कमरे की छत नहीं है, तो इसका मतलब क्या कम हो गया, L गुना B कम हो गया। यानी कि अगर हम किसी ऐसे कमरे का क्षेत्रफल निकालना चाहें जिसका क्षेत्रफल नहीं है, या किसी ऐसी टंकी का क्षेत्रफल निकालना चाहें जिसका ढक्कन नहीं है, तो उसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक LB
कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है किसी घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। घनाभ का आयतन, अब हमारे पास घनाभ का आयतन निकालने के लिए, अब मान लो मेरे पास यही डिब्बा है, ठीक है। तो इस डिब्बे के अंदर मान लो मैंने इसको ओपन कर दिया ऊपर से और मैंने क्या डालना शुरू करा, इसमें कोई लिक्विड डालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कोई भी इसमें लिक्विड भरोगे तो कहाँ फैलेगा, इसकी तली में, यानी जो इसका नीचे वाला भाग है उसमें फैल जाएगा। यानी कि कितना लिक्विड आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला चीज़ हमारे पास क्या था, L गुना B, यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल है उतना इसमें लिक्विड आ जाएगा। फिर हम इसको और भरना शुरू करेंगे तो वो लिक्विड कहाँ जाएगा, ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। यानी कि अगर इसकी ऊंचाई h है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, h ऊंचाई तक भरना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसको और भरेंगे, जितनी उसकी ऊंचाई है उससे ज़्यादा और भरने की कोशिश करेंगे तो वो लिक्विड कहाँ गिर जाएगा, बाहर गिर जाएगा। यानी कि हमारे पास इस डिब्बे का आयतन, यानी कि हमारे पास आयतन कितना हो जाएगा, L गुना B गुना H। तो ये हमारे पास किसी भी घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र है L गुना B गुना H। यानी कि हमारे पास किसी भी आकृति का हमें आयतन निकालना हो तो उसके बेस का, यानी कि उसके आधार का क्षेत्रफल गुना में उसकी ऊंचाई, ये हमारे पास सूत्र रहेगा कि आयतन कैसे निकलता है, किसी भी आकृति का आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये हमारे पास बात हुई घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब घन की बात करते हैं। घन में हमारे पास क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन में हमारे पास जितने भी पृष्ठ हैं वो सारे कैसे हैं, वो आयत के आकार के नहीं हैं, वो कैसे हैं, हमारे पास वर्ग के आकार के हैं। क्योंकि हमारे पास सभी भुजाओं का माप, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है, बराबर है, तभी ये हमारे पास घन है। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी, इनकी लंबाई भी हमारे पास मान लो x सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी कितनी है x सेंटीमीटर और मोटाई भी कितनी है x सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जब सारी भुजाओं के माप एक जैसे ही हैं तो हमारे पास सारे पृष्ठ कैसे हो जाएंगे, हमारे पास वर्गाकार हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास घन क्या होता है, 6 वर्गाकार शीटों से बनी हुई आकृति। तो अब हमारे पास वर्ग का हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। यानी कि अगर इसकी एक भुजा हमारे पास x सेंटीमीटर है तो हमारे पास मतलब लंबाई भी x सेंटीमीटर, चौड़ाई भी x सेंटीमीटर, तो आमने सामने की भुजा बराबर। तो हमारे पास एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, x गुना x, यानी कि x स्क्वायर। तो एक पृष्ठ का हो गया, ऐसे ही सामने वाले पृष्ठ का करोगे तो ये भी x स्क्वायर, इसी तरह से इस वाले पृष्ठ का करोगे तो ये भी x स्क्वायर, इस वाले या करोगे तो ये भी x स्क्वायर, ऊपर वाले या करोगे तो ये भी x स्क्वायर और नीचे वाले का करोगे तो ये भी x स्क्वायर। यानी कि हमारे पास 6 पृष्ठ हैं, 6 के 6 पृष्ठ का हमारे पास क्या आएगा, 6 गुना x, मतलब जो भुजा का माप दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 गुना भुजाएं ले लेते हैं हम, भुजा का क्या है वर्ग, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। कितनी बार हमारे पास वर्गाकार दिए हुए पृष्ठ, 6 बार। तो हमारे पास क्या होगा, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब हमारे पास है घन का आयतन, कि घन का आयतन क्या होता है। अब अभी बताया मैंने आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब जैसे हम इस डिब्बे की बात करते हैं, इस डिब्बे में हमने कोई लिक्विड डालना शुरू किया तो पहले वो कहाँ फैलेगा, इसके नीचे बेस में फैल जाएगा, यानी कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को कवर कर लेगा। तो बेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेस भी हमारे पास क्या है, वर्गाकार ही है, तो हमारे पास क्या है, भुजा गुना भुजा। अब हमारे पास कितनी ऊंचाई तक लिक्विड भरेगा, अब इसको भरते हैं जितनी इसकी ऊंचाई है, यानी कि हमारे पास आधार का क्षेत्रफल क्या है इसका, भुजा गुना भुजा, और हमारे पास ऊंचाई भी कितनी है इसकी, सपोज करो मैंने इसको x लिया तो x गुना x, और ऊंचाई भी कितनी है x। तो हमारे पास क्या हो जाता है, x गुना x, यानी कि x क्यूब। या हमारे पास क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, ये हमारे पास क्या हो जाता है, घन का आयतन। तो ये था हमारे पास घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए सूत्र। यानी कि हमने क्रैम नहीं करना, समझना है, ताकि क्वेश्चन में कुछ भी चेंज आ जाए तो हमें पता लगे कि कौन सा पार्ट कम हो गया है उसका, कौन सा पृष्ठ इसने
कम कर दिया तो हमें क्या इसमें कम करना है या क्या इसमें जोड़ना है। अब हमारे पास आती है बात बेलन की। तो बच्चों आप ये देख रही हो मेरे हाथ में जो आकृति है ये कैसी है, हमारे पास बेलनाकार। कैसी है ये, बेलनाकार। आप कहीं से भी घुमा लो सब जगह से कैसी नजर आ रही है, एक जैसी नजर आ रही है, क्योंकि कोई इसमें शेष तो नहीं है ना, कोने तो कोई भी नहीं निकले हुए। तो ये हमारे पास आकृति कैसी है, बेलनाकार। ठीक है, अब हमारे पास एक कैसा बेलन है, ये खोखला बेलन है। कैसा बेलन है ये, खोखला बेलन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहूँ या इसको इस तरफ से भी बंद करना चाहूँ तो जो इसका ढक्कन लगेगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, वृत्त के आकार का होगा। तो हमारे पास इस बेलन के, यानी हमारे पास कोई बंद बेलन दिया हुआ, सपोज करो इधर भी हमारे पास ढक्कन लगा हुआ है और इधर से ही बंद है, तो हमारे पास इस बेलन के कुल कितने पृष्ठ हो जाएंगे। एक भाग हमने नीचे जोड़ा वृत्ताकार, एक भाग हमने ये जोड़ा, तो दो तो हमारे पास ये हो गए और एक मेरे हाथ में है, तो तीनों। तो किसी भी बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ। किसी भी बंद बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। जो ऊपर और नीचे वाला पृष्ठ होता है वो हमारे पास कैसा होता है, वृत्ताकार। और जो ये मेरे हाथ में है इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, इसका वक्र भाग। क्या है ये, इसका वक्र भाग। तो ये ले ली मैंने, क्या है इसकी ऊंचाई। क्या है ये, इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए अब देखो बच्चों, जो ये वाली चीज है ये कैसी है आपके पास, वृत्त के आकार की। सपोज करो कि जो हमने इसमें ढक्कन लगाया उसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, r। इनकी जो ये वृत्त के आकार की आकृति है इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, r। तो हमारे पास जो ये वृत्त है तो हमारे पास इसका परिधि या परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई r। यानी कि हमारे पास जो वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग का परिमाप ये कितना है हमारे पास, 2 पाई r। ये परिधि हो गई है हमारे पास इसकी। ठीक है, अगर ये बेलन बंद होता तो ठीक है। तो हमारे पास अब सामने से देखो तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई r। और ये मैंने क्या ले ली, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास बेलन की ऊंचाई, ये हमारे पास है h के इक्वल। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये यहाँ पे पेपर का बेलन ले लिया। ये मेरे पास कोई पेपर का बेलन है, मैंने इस तरह से इसको लिया कि ये मेरे पास पेपर से बना हुआ बेलन है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको कि ये पेपर से बना हुआ बेलन है। तो ये कौन सा भाग है, इसका वृत्ताकार भाग है, यानी कि इसका हमारे पास परिमाप कितना है, 2 पाई r। और ये क्या है, इसकी ऊंचाई। ये याद रखना है आपने कि ये क्या है, इसकी ऊंचाई h और ये कितना है, 2 पाई r। मैंने क्या करा, इसको कट कर दिया, लंबाई से इसको इस तरह से कट कर दिया और कट करके इसको खोल लिया, कट करके इसको खोल लिया। तो अभी भी ये हमारे पास क्या थी, ऊंचाई। ये हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। और ये कितना था हमारे पास, इसका हिस्सा 2 पाई r। जब हमने इसको गोल कर रखा था तो ये कितना था, 2 पाई r था हमारे पास, था ये 2 पाई r। जब मैंने कट करके इसको खोल दिया तो अब भी क्या है, 2 पाई r। यानी कि किसी बेलन को अगर मैं यहाँ लंबाई से कट कर देती हूँ, लंबाई से कट करके खोलेंगे तो जो ये वाली चीज़ थी ये हमारे पास कितनी थी, 2 पाई r। और ये हमारे पास कितनी है, h। यानी कि अगर हम बेलन को कट करके लंबाई से कट कर देते हैं और खोलते हैं तो हमारे पास जो आयताकार क्या मिल जाएगा, हमें आयताकार शेप मिल गई। दिख रहा है ये वाली हमारे पास अलग लंबाई है और ये वाली हमारे पास अलग माप है। तो ये हमारे पास किसमें भाग में, किस बेलन किसमें चेंज हो गया, एक आयताकार आकृति में चेंज हो गया, जिसकी हमारे पास एक माप 2 पाई r है और हमारे पास एक माप क्या है, h है। यानी कि हमारे पास लंबाई कितनी है, 2 पाई r और चौड़ाई कितनी हो गई, h हो गई। तो हमारे पास किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। 2 पाई r h ये हमारे पास किसका हो गया, जो हमारे पास ये वाला भाग था, कौन सा भाग, वक्र भाग था, उसका क्षेत्रफल आ जाता है। यानी कि जो सिर्फ ये बीच बीच वाला ये गोल गोल भाग था इसका क्षेत्रफल हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 पाई r के बराबर। क्योंकि जब खोल लेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये वाला भाग खुलेगा ना, हमारे पास जिसका ढक्कन था वो तो हमारे पास साइड में चला जाएगा। यानी कि हमारे पास बेलन कुछ इस तरह से था, ये बेलन लिया, ये बंद बेलन है हमारे पास। ठीक है,
बंद बेलन है तो मैंने इसका ढक्कन अलग कर दिया। आपने देखे होंगे ढक्कन वाले डस्टबिन जो बेलनाकार होते हैं, जब पैर से पुश करते हो तो ढक्कन क्या हो जाता है उसका अलग। तो ढक्कन हमारे पास यहाँ से इस तरह से अलग शो कर सकते हो। ये हमारे पास क्या हो गया इसका ढक्कन। ऐसे ही नीचे भी हमारे पास इसका ढक्कन अलग से। तो हमने सिर्फ कट करके इस वाले भाग को क्या किया है, आयताकार बनाया है। तो हमारे पास जो वक्र भाग था उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 पाई आर। तो हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र भाग है तो उसका क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, 2 पाई आर एच के बराबर आ गया। लेकिन जो हमारे पास इसका ऊपर का ढक्कन है और नीचे का ढक्कन है वो कैसा है, वृत्त के आकार। और किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल अगर उसकी त्रिज्या हमें आर दी हुई हो तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कोई बंद बेलन दिया हुआ है, यानी ऊपर का ढक्कन भी और नीचे से भी है, तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल की 2 पाई आर एच। अब हमारे पास पाई आर स्क्वायर ये है, पाई आर स्क्वायर ये है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। चाहो तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2 पाई भी कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाता है, एच प्लस आर। ये हमारे पास क्या हो जाता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बात करते हैं अगर हम खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या रहेगा, 2 पाई आर एच के बराबर। अब बात आती है हमारे पास बेलन के आयतन की, बेलन के आयतन की। अब बच्चों आपने मोस्टली अपने घर में बेलन के आकार के घी के डिब्बे देखे होंगे, ठीक है। अब जब हम उसमें बेलनाकार डिब्बे में घी डालते हैं तो पहले वो कहाँ फैलेगा, तली पर फैलेगा, यानी कि जो उसका तली वाला भाग है उसके क्षेत्रफल को कवर करेगा। तो हमारे पास जो बेलनाकार डिब्बा है इसका जो हमारे पास तली वाला भाग है वो कैसा है, वृत्ताकार है। इनके वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो भी हमारे पास लिक्विड या घी था उसने कितना एरिया कवर कर लिया, पाई आर स्क्वायर। अब उसमें और घी डालेंगे तो वो ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। कहाँ तक बढ़ना शुरू करेगा, ऊंचाई की तरफ। तो हमारे पास कितनी ऊंचाई है बेलन की, ये ऊंचाई हमने h मानी हुई है। तो हमारे पास आयतन क्या हो जाएगा, वही हमारे पास आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर गुना h। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो ये आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने अभी किया था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही हमारे पास घनाभ और घन के भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। हमारे पास अभी आया था, एक बार कर लेते हैं, मैं इस पॉइंट को भूल गई हूँ तो अब ध्यान आ गया तो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारे पास था 2 बार LB, 2 बार BH और 2 बार HL, ठीक है। जब हम इसके सिर्फ किसकी बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो हम कौन सा भाग नहीं लेंगे इसका, जो हमारे पास नीचे वाला और ऊपर वाला भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। जैसे कमरा हो या कोई टंकी हो तो हम उस वाले भाग में बात करें तो हम फर्श और छत छोड़ देंगे। टंकी की बात करेंगे तो तली और उसका ढक्कन को छोड़ देंगे। तो कमरे की बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्श है उसका क्षेत्रफल कितना है, LB, और जो टंकी है, जो छत है उसका क्षेत्रफल भी कितना है, LB। जितनी हमारे पास फर्श है उतना ही हमारे पास छत है। तो अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम कौन सा भाग छोड़ देंगे, LB वाला भाग छोड़ देंगे। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनकी हमारे पास सिर्फ क्या हुआ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की बात करते हैं तो सिर्फ 4 दीवारें लेनी है, हमने फर्श भी छोड़ देना और छत भी। यानी किसी भी घनाभ के हमारे पास बात हो रही हो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ उसकी चारों हिस्से, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा कम हो जाएगा, यानी कि 2 LB वाला भाग कम हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 BH प्लस 2 HL। ऐसे ही हमारे पास घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है
तो उसके 6 पृष्ठ थे, सभी का हमारे पास क्षेत्रफल बराबर था, तो उसका भी ऊपर नीचे वाला एक छोड़ दोगे तो हमारे पास कितने भाग रह जाएंगे, 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 4 भागों का क्षेत्रफल रह जाएगा और 2 भागों का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो बच्चों ये था कि किसी घन, घनाभ या किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने का सूत्र कैसे बनता है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये आपने आज सीखा। अगली वीडियो में हम करेंगे कि हमारे पास किसी शंकु का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा या हम उसको कैसे निकालते हैं। तो ये आपके इस लेसन नंबर 13 को करने के लिए बेस जरूरी है। इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो सब क्वेश्चंस आपको लगेगा कि आप अपने आप ही कर पा रहे हो, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। थैंक यू वेरी मच।